हेलो मेरे प्यारे दोस्त। अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट से प्रोफाइल पे डिटेल में बात करने वाले हैं। कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि किसी बॉडी का वेट एयर में इतना दे रखा है, वाटर में इतना दे रखा है, लिक्विड में इतना दे रखा है। तो सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी निकालो, लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालो। तो देखो, बातों को बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है। अब आपको क्या होता है कि क्वेश्चन में कभी कभी हमको ऐसा दिया हुआ होता है कि किसी बॉडी का वेट जो है वो एयर में इतना है। एयर में वेट को सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास में कोई भी बॉडी है किसी भी शेप की। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कोई भी बॉडी ले ली। ये एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी का अगर मैंने एयर में वेट निकाला, अगर मैं इसको हवा में रखूंगा तो हवा में इसका जो वेट होगा डब्ल्यू एयर, वो होगा इस बॉडी का वॉल्यूम, इस बॉडी की डेंसिटी इंटू जी। यहाँ पे रो क्या है? इट इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी या जो भी आपने सॉलिड लिया है उसकी। चलो मैं इसको यहाँ पे रो एस लिख देता हूँ। वॉल्यूम तो है इसका, इस बॉडी का वॉल्यूम। दिस इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू जी। ओके। दिस इज वेट इन एयर। ये आपको मान लीजिए एग्जामिनर ने दे दिया। ओके। दूसरा केस हुआ कि जब आपने इस बॉडी को किसी लिक्विड में डाला, तब आपको वेट दे रखा है डब्ल्यू लिक्विड। तो ये रही अपनी वो बॉडी। और उस बॉडी को मान लीजिए कि मैंने किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया। इसके चारों तरफ जो लिक्विड है वो ये वाला है। इस बॉडी को मैंने एक लिक्विड में डाल दिया। जैसे मैं इस बॉडी को लिक्विड में डालूंगा तो ये बॉडी, इस पे बॉयंसी फोर्स लगाएगी क्योंकि बॉडी इस लिक्विड में अपनी जगह बनाने के लिए इस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, और जैसे ही वो उसको डिस्प्लेस करेगी तो एक बॉयंसी फोर्स लगने लगेगा ऊपर की तरफ। बॉयंसी फोर्स इन लिक्विड। इस बॉडी का खुद का वेट तो नीचे की तरफ लग रहा था जो एयर में था, बट ऊपर की तरफ एक बॉयंसी फोर्स लगने लग जाएगा। ये जो बॉयंसी फोर्स होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है डिस्प्लेस वॉल्यूम, क्योंकि बॉडी का पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को मैंने डुबोया है। तो ये वी हो जाएगा इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये बॉयंसी फोर्स हो गया। तो अब ये वाला वेट जो है ये तो नीचे की तरफ लग रहा था, बट ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लगने लग गया, जिसके कारण बॉडी को महसूस होने वाला जो वेट है डब्ल्यू लिक्विड का, मतलब ये एपरेंट वेट है जो बॉडी को महसूस होगा। एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। ओके, लिक्विड में पूरी तरह से डुबो दिया तब उसको महसूस होने वाला एपरेंट वेट कितना है? ये होगा डब्ल्यू एयर माइनस बॉयंसी फोर्स इन लिक्विड। ओके। तो बॉयंसी फोर्स इन लिक्विड अगर मैं कभी निकालता हूँ, बॉयंसी फोर्स इन लिक्विड हो जाएगा। इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू लिक्विड, मतलब बॉडी का एयर में वेट माइनस बॉडी का लिक्विड में वेट। दिस इज बॉयंसी फोर्स इन लिक्विड। और ये बॉयंसी फोर्स किसके बराबर है? v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। दिस इज डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू लिक्विड। ओके। मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि यार कैसे हम हमारा फॉर्मूला तैयार करें। हम लोग हमारा फॉर्मूला तैयार करने जा रहे हैं। ओके। अब ये बात हो गई। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को लिया और इस बॉडी को डाल दिया मैंने पानी में। पहले तो मैंने बॉडी को कहाँ पे डाला था? किसी लिक्विड में। अब मैंने इस बॉडी को डाल दिया पानी में। जब मैं इस बॉडी को पानी में डाल दूंगा, इसके चारों तरफ जब पानी ही पानी होगा, तो ये बॉडी अपनी जगह बनाएगी ना। इस पानी में, पानी में जाएगी तो पानी में अपनी जगह बनाएगी। अगर इसने पानी में अपनी जगह बनाई तो जो इसका वेट है जो लग रहा था वो तो ठीक था। पानी में अपनी जगह बनाएगी तो पानी को इधर उधर खिसकाएगी, पानी को डिस्प्लेस करेगी। तो एक बॉयंसी फोर्स लगेगा वाटर में। बॉयंसी फोर्स बराबर होता है इमर्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि पूरा का पूरा डुबाया है, डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी। तो अब जो बॉडी का वेट है पानी में, है ना, वो कितना महसूस करेगी? ये तो इसका ओरिजिनल वेट था, अब ये थोड़ा ऊपर की तरफ लगेगा तो हल्का महसूस करेगी। तो हम कहते हैं कि अपेरेंट वेट डब्ल्यू वाटर क्या है? अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी या सॉलिड इन वाटर, पानी में डुबोने पर वो कितना होगा? डब्ल्यू एयर, ये माइनस बॉयंसी फोर्स इन। ओके जी। तो बॉयंसी फोर्स इन वाटर बराबर कितना आ जाएगा? इसको उधर लेके जाता हूँ, इसको उधर ले आता हूँ। डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर। ओके। तो बॉयंसी फोर्स इन वाटर कितना होगा? इमर्स वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इज इक्वल्स टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। मतलब जैसे किसी का वेट जो है वो एयर में
100 न्यूटन था और वाटर में 80 न्यूटन है, तो 100 माइनस 80 मतलब 20 न्यूटन की उसकी वेट में कमी हुई। तो वेट में कमी होती है, जो वजन में अपन को कमी महसूस होती है, उसी को अपन लोग बॉयंसी फोर्स कहते हैं। ठीक है? ओके। अब क्योंकि बात होने वाली है रिलेटिव डेंसिटी की, अब अगर मेरे को रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो कभी भी, रिलेटिव डेंसिटी, मान लीजिए मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? रिलेटिव डेंसिटी होती है सॉलिड की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऊपर नीचे दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं और जी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ ये जो चीज़ बनी है ऊपर, ये क्या है? बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी इंटू जी, ये है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। और वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये क्या है? बॉयंसी फोर्स इन वाटर, बॉयंसी फोर्स इन वाटर, बॉयंसी फोर्स इन वाटर, या लॉस ऑफ वेट इन वाटर। डब्ल्यू एयर, लॉस ऑफ वेट क्या होता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर। ओके, सो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। दिस इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बन, ठीक है जी। ओके, अब अगर मेरे को रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछी जाए, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड का मतलब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं और जी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये है बॉडी का वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। दिस इज बॉयंसी फोर्स इन लिक्विड। ये लिक्विड के अंदर बॉयंसी फोर्स है, बॉयंसी फोर्स ऑफ लिक्विड। और ये क्या है? दिस इज बॉयंसी फोर्स ऑफ वाटर। बॉयंसी फोर्स ऑफ लिक्विड का मतलब होता है कि लिक्विड में डालने पर किसी ऑब्जेक्ट के वेट में कितनी कमी हुई, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड। और ये क्या है? लॉस ऑफ वेट इन वाटर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला आ जाएगा लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड का मतलब डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू लिक्विड, और ये हो जाएगा डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर। ओके, अब ये फॉर्मूले लगा के हम लोग बहुत बढ़िया से, बहुत आसानी से इस पे बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। अ बॉडी वेट्स 4 न्यूटन इन द एयर, मतलब आपको क्या दिया हुआ है? डब्ल्यू एयर दिया हुआ है 4 न्यूटन। 3 न्यूटन वाटर में महसूस होता है, 3 न्यूटन। और 2 न्यूटन होता है लिक्विड में, डब्ल्यू लिक्विड इज इक्वल टू 2 न्यूटन। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बताने हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर मैं देखता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया रिलेटिव डेंसिटी इन सॉलिड का, डब्ल्यू एयर अपॉन डब्ल्यू एयर माइनस वाटर। तो डब्ल्यू एयर अपॉन डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वेट इन वाटर। तो एयर में वेट कितना है? 4, और वाटर में वेट कितना है? 3। 4 अपॉन 1 मतलब 4 आ जाएगा, और इसमें दो ऑप्शंस में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालूंगा, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, वेट इन लिक्विड अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ओके, अब फॉर्मूले याद कर लो यार, है ना? फॉर्मूले याद करोगे तो बहुत बहुत आसानी रहेगी। सो वेट इन एयर का मतलब हो गया आपका 4, वेट इन लिक्विड का मतलब हो गया 2, वेट इन वाटर का मतलब हो गया 4, वेट इन वाटर का मतलब हो गया 3। दिस इज 2 अपॉन 1, 4 एंड 2, ये 2, 4 एंड 2, 4 एंड 2 ये मेरा फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ। ओके जी, तो आपको बिल्कुल मैंने डिटेल में बता दिया है कि कैसे इस टाइप के प्रोफाइल्स को सॉल्व किया जाता है। वेट इन एयर कैसे निकालें, वेट इन लिक्विड कैसे निकालें, वेट इन वाटर कैसे निकालें, और फिर इन सब की हेल्प से हम रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालें। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जुड़े रहो ऐसे प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए एपीजी की दुनिया पर। ओके, बहुत मजा आएंगे यार। बहुत बहुत कुछ मैंने इस पे अपलोड कर रखा है जो आपकी और आपके दोस्तों की जरूर हेल्प करेगा।